गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते। क्या मैं आप लोगों को देख सकती हूँ प्लीज? जो कंफर्टेबल है दे कैन स्विच ऑन देयर कैमरास। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल? ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है ब्रह्मनाद। किन लोगों ने इस बारे में कभी सुना है इसके पहले? किन्हीं ने भी नहीं सुना? अच्छा ठीक है। व्हाट इज ब्रह्मनाद? नाद मीन्स क्या? स्वर, ध्वनि, कंपन, जिसको हम नाद बोलते हैं। और ब्रह्मनाद इज अ यूनिवर्सल साउंड, जिसपे आप बिग बैंग थ्योरी कह लो, जो भी है, तो कहीं भी यूनिवर्स में बैंग होता है तो जो विस्फोट होता है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, तो उससे जो साउंड निकलता है दैट्स यूनिवर्सल साउंड। ठीक है, लोगों ने ओम को बोल दिया कि दैट्स यूनिवर्सल साउंड। somehow yes but not totally। ठीक है, ओम इज नॉट यूनिवर्सल साउंड। यूनिवर्सल साउंड कैसा होता है? एक सिर्फ हमिंग साउंड, नॉट हमिंग। जैसे आप किसी बड़े से ढोलक पे एक बार थपकी देते हो तो जो कंपन होता है वो दैट्स यूनिवर्सल साउंड, राइट? तो जो यूनिवर्स हमारे बाहर है वही यूनिवर्स हमारे अंदर है। ये तो जो लोग मेरे साथ हैं उनको तो पता होगा, ये तो मैं अक्सर बोलती रहती हूँ। सेम यूनिवर्स हमारे अंदर है, राइट? तो कितना अच्छा हो अगर हम उस स्वर को अपने अंदर ट्यून इन कर पाए। ठीक है, जो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या जो लोग ऑलरेडी हैं वो फोकस नहीं हो पा रहे या फिर कुछ भी है उनके साथ, जो अंदर से उस यूनिवर्स को अपने अंदर फील नहीं कर पा रहे, उसको फील करने की कोशिश करेंगे। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस, राइट? स्टेप बाय स्टेप आपके शरीर को पहले खोला जाएगा, ओपन किया जाएगा, उसके अंदर फिर उसको ट्यून इन किया जाएगा। वो लोग ना हंसे जो ऑलरेडी इसको झेल रहे हैं आपके अंदर उन चीजों को ट्यून इन भी किया जाएगा, तो जो चेंजेस होंगे वो फिर विजिबल होंगे, है ना? अब नाद स्वर कैसा है? आप ऐसा मान लो कि हमारे शरीर में 3 गैप है, राइट? हम अगर अपने शरीर को समझने की कोशिश करें तो अपने शरीर को 3 पार्ट में करते हैं। 3 दोष हैं, है ना? 3 लेवल्स हैं। एक में ब्रह्मा विष्णु महेश अपने शरीर में ही समझ लेते हैं। समझने के अलग अलग नियम है, समझाने का एक एक तरीका है ना? अब इससे आप ये समझो कि जब हमारे अंदर क्रिएटर है, जो कुछ क्रिएट करता है वो भी हमारे अंदर ही है, जो उसका पालन पोषण करता है वो भी हमारे अंदर ही है, और डिस्ट्रॉयर भी हमारे अंदर ही है, राइट? तो कमी कहाँ हुई? सिर्फ उसको ट्यून इन करने की, राइट? तो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग थोड़े से गैप्स हैं। अगर देखा जाए तो चक्रों से शुरुआत करते हैं। तो हम जब जाते हैं तो नाभि के नीचे 3 चक्र मानते हैं, ठीक है? अब नाभि से लेके थ्रोट तक फिर 3 चक्र मानते हैं, थ्रोट से फिर सहस्त्रार तक 3 चक्र मानते हैं। इनमें तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का वास हम मानते हैं। तो जो गैप है उस गैप को उस नाद से भरते हैं। ब्रह्मनाद मीन्स नो साउंड, साउंड ऑफ साइलेंस, ऐसा कह सकते हैं, राइट? तो कभी साइलेंस का साउंड सुना है आप लोगों ने? बहुत लोग कुछ टाइम तक खुद को साइलेंस में ले जाते हैं, शांत करते हैं, उस जगह को ढूंढते हैं, उसको, उस एनवायरनमेंट को ढूंढते हैं जहां वो खुद के साथ समय बिता पाए। कितना अच्छा हो कि हम डेली ही उस जोन में कुछ समय के लिए रहें, राइट? तो ये जो प्रैक्टिस है इसको हम डेली ही कर सकते हैं एज अ रूटीन। जो लोग
अपने अंदर उस यूनिवर्सल साउंड को फील करना चाहते हैं, उस नाद को फील करना चाहते हैं। इन द सेम टाइम जिन लोगों के शरीर में ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, चाहे वो शारीरिक तल पे हो, मानसिक तल पे हो या आध्यात्मिक तल पे हो। अब ब्लॉकेजेस क्या कैसा हमने बात करी थी कि वो हम खुद बनाते हैं, अपने थॉट प्रोसेस से, सारी चीजें सुन के, संस्कार से, आसपास से, सराउंडिंग से, लोगों से, उनके परसेप्शन से सीख के, या फिर हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनके परसेप्शन से सीख के, जिन्होंने ये अच्छा है जी, ये बुरा है, ये सही नहीं है, इधर मत जाओ, ये मत करो करके हम अपने चारों तरफ बाउंड्रीज लगा देते हैं, और शायद हम जो दूसरों का ओपिनियन है हमारे लिए, हम उसको जीने लग जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने अंदर ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो ये जो नाद स्वर है, ये जब आपके अंदर वाइब्रेट होगा, इट्स वेरी इंटेंस प्रोसेस, अगेन अंडरलाइन, इट्स वेरी इंटेंस प्रोसेस। ये नाद आपके अंदर होगा तो कंपन होगा, और कुछ समय के लिए आप शून्य में जाएंगे और सारे ब्लॉकेजेस खुलने शुरू हो जाएंगे, अगर इनको रेगुलर प्रैक्टिस किया जाए, ठीक है। अभी सब लोगों को आने दीजिए, थोड़ा सा उसका ग्लिम्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, आज आप करके महसूस कर पाएंगे। दैट्स नॉट टोटल प्रोसेस, बट यू कैन फील समहाउ, ठीक है, क्योंकि शरीर को तैयार किया जाता है इस चीज के लिए। तो कुछ उसको क्या कह सकते हैं, क्रियाएं हैं, कुछ प्राणायाम है ना, बहुत ही एंशिएंट प्राणायाम है जो शायद सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। अब क्या है, अगर हम चलिए ऐसे जाते हैं, जैसे आपने राजयोग सुना होगा, बहुत लोग हैं जो यहाँ से मेडिटेट करते हैं, राइट, सुना होगा ना कि इधर से चीजें अंदर जा रही हैं। चलिए, जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा आराम से बताती हूँ। हमारे जब गर्भ में बच्चा आता है, तो जब वो डिलीवर होता है, तो उसके सर का ये पार्ट बहुत सॉफ्ट होता है, वेरी सॉफ्ट, है ना। कभी कभी तो लगता है वहां अंदर कुछ है नहीं। इमीडिएट जो बच्चा बॉर्न हो, उसको कहते हैं यहाँ टच मत करना, डोंट टच हियर, ठीक है, अच्छा नहीं माना जाता है। फिर जो भी भ्रांतियां लोग पैदा करें, मोरल ऑफ द स्टोरी की वहां टच नहीं करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में आत्मा प्रवेश ही वहीं से करती है, राइट। तो जब वो हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो सारी चीजें प्रवेश करने का स्थान यही माना गया है ना। कितना अच्छा हो कि हम फिर से उसको ओपन होता हुआ महसूस करें। जो लोग एनलाइटेंड होते हैं, कहा जाता है ना कि जब जो लोग शरीर छोड़ के जा रहे हैं, देखा जाता है उनके प्राण किधर से निकले, उसके अकॉर्डिंग उनका बर्थ होगा नहीं होगा। अब लोग बात करते हैं एनलाइटनमेंट की, है ना। इसकी तो मैं गारंटी लेती हूँ कि ये जो प्रैक्टिसेस करेंगे उनके लिए इजी हो जाएगा इधर से प्राण का निकलना। अब इसको कितने लोग समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, इससे खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, आई डोंट नो। मेरे मन में ऐसा आया कि ये चीजें लोगों को सिखाई जा सकती, ये बहुत बड़ी बात नहीं है एनलाइटेंड हो जाना, दैट्स नॉट अ बिग डील। इट्स ऑल अबाउट योर कंटिन्यूअस प्रैक्टिसेस, अ बिट, नॉट वेरी मच। कुछ लोग 2-2, 4-4 घंटे भी साधना में लगा के कुछ नहीं कर पाते, राइट। तो इट्स वेरी इंटेंस प्रोसेस, जिसके थ्रू आपके सहस्त्रार से लेके थ्रोट तक का एक जो फनल होता है, जो आपकी बॉडी को कनेक्ट करता है, उसको ओपन किया जाता है, और धीरे धीरे वो नाद स्वर आपके अंदर गूंजने लगता है। जब आप बैठे तब, जब आप चाहें तब। और लोगों का मानना है कि एक बार वो सहस्त्रार खुल गया तो आपके चाहने मात्र से चीजें आपकी और के लाइफ में घटित होनी शुरू हो जाती है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है पर्सनली, कि चाहने से अपनी लाइफ में तो सही, दूसरों की लाइफ में भी वही चीज घटित होने लग जाती है, ठीक है जी। अब जैसे जो लोग सेशंस में आते हैं, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, मैं कहती हूँ कि
इन इन लोगों को आना है, इन लोगों को जाना है, इन लोगों को रहना है, शरीर में ये सही हो जाना है, उनका ये पैटर्न ठीक हो जाना है। कैसे होता है? हाउ इट हैपेंस? इट्स नॉट मैजिक, है ना? ये सबके लिए बहुत इजी है। तो मैं सोच के चल रही हूँ कि जो लोग भी स्पिरिचुअल पाथ को चुने वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे। तो जो लोग धीरे धीरे खुद को पॉलिश करने के लिए रेडी हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। ये चीजें उन्हीं के लिए। ये इंटेंस प्रोसेस है और बहुत ही कम समय की प्रैक्टिस है, लेकिन जैसा कि इसका नाम है ब्रह्मनाद, ब्रह्म मुहूर्त में इसको करना इज मैंडेटरी। ठीक है? जैसे मेरा फेवरेट टाइम होता है क्लास लेने का सुबह 5 बजे, सुबह 4 बजे भी आ जा चलेगा। ठीक है? एकदम मस्त टाइम रहता है, फुल ऑन एनर्जी, और उसमें चारों शांति भी होती है। स्टार्स भी कुछ ऐसे मूव कर रहे होते हैं कि वो आपको ब्लेस करने के लिए तैयार ही हैं, हम नहीं लेते। तो उस समय का जो ट्रांजिट है 4 से लेके 5 बजे तक का, वो टाइम होना चाहिए इसको प्रैक्टिस करने के लिए। 10 to 15 मिनट्स का प्रैक्टिस है ये। आफ्टर दैट यू कैन स्लीप। ठीक है? तो आप लोग एक्सपीरियंस करना चाहेंगे थोड़ा सा?